दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है जमीन पर रहने वाले क्रिएचर्स के कंपैरिजन में समुंदर में रहने वाले क्रिएचर्स साइज में बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इस ब्लू व्हेल को ही देख लीजिए। इसे समुंदर का सबसे बड़ा क्रिएचर कहा जाता है, बट सरप्राइजिंगली जमीन पर रहने वाला एक भी क्रिएचर साइज में इसके आसपास भी नहीं पहुंचता। एंड इसी वजह से ब्लू व्हेल को न केवल समुंदर का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर कहा जाता है। अगर हम ब्लू व्हेल को हटाकर पानी में रहने वाले इस जायंट जेलीफिश को देखें, तब भी आपको यकीन नहीं होगा कि जमीन का सबसे बड़ा क्रिएचर अफ्रीकन एलिफेंट भी साइज में इसकी बराबरी नहीं कर सकता। इवन जायंट स्क्वैड्स भी साइज में 4 हाथियों के बराबर होते हैं। यानी इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि समुद्र यानी कि पानी में रहने वाले क्रिएचर्स जमीन पर रहने वाले क्रिएचर से साइज में काफी बड़े होते हैं। बट क्या आपको पता है कि ये चीजें हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज से करीब 150 मिलियन साल पहले जमीन पर रहने वाले क्रिएचर्स पानी में रहने वाले क्रिएचर से काफी बड़े हुआ करते थे। कुछ तो साइज में इतने बड़े थे कि कई सारे सी क्रिएचर्स मिलकर भी साइज में उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे। बट फिर समय के साथ साथ कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिसका एडवांटेज पानी में रहने वाले क्रिएचर्स को तो मिला, बट लैंड क्रिएचर्स इससे अछूते रह गए और इसी का इम्पैक्ट आज हमें इनकी साइज में देखने को मिलता है। बट सवाल यह है, ऐसे क्या एडवांटेजेस थे जो पानी में रहने वाले क्रिएचर्स को मिले थे या फिर मिल रहे हैं बट जमीन पर रहने वाले क्रिएचर्स को नहीं मिल पा रहे हैं? दोस्तों, अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जिन सवालों की अभी हमने बात की उसका जवाब ढूंढने की कोशिश पिछले साल यानी कि ईयर 2023 में ब्राजील के सिडाड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर फिलिप सिल्वा और उनकी टीम ने की थी। अपनी स्टडी के लिए उन्होंने सी मैमल्स की 19 स्पीशीज को सिलेक्ट किया था जो साइज में 10 मीटर से ज्यादा बड़े थे। हो सकता है यहाँ आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा हो कि सी मैमल्स ही क्यों? तो एक्चुअली दोस्तों, हमारे अर्थ पर जितने भी मैमल्स हैं उन सभी के ग्रोथ के लिए टोटल 9 जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इन 9 में से किसी 2 जीन्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जमीन पर रहने वाले मैमल्स में पाए जाते हैं। सी मैमल्स को चूज करने के पीछे का रीजन ये था कि रिसर्चर्स यहाँ देखना चाहते थे कि क्या सी मैमल्स में भी लैंड मैमल्स की तरह 2 जीन्स के कॉम्बिनेशंस पाए जाते हैं या फिर उससे ज्यादा, ताकि वो ये जान सकें कि पानी में इनके तेजी से ग्रोथ होने का रीजन क्या है। और इसके लिए जब फिलिप और उनकी टीम ने उन 19 सी मैमल्स पर अपनी स्टडी शुरू की और उनमें उन 9 ग्रोथ जीन्स को सर्च करना शुरू किया, तो जो रिजल्ट सामने आया उनके लिए वो काफी सरप्राइजिंग था। बिकॉज उन्होंने पाया कि उन सभी के सभी 19 सी मैमल्स में उस वक्त उन 9 ग्रोथ जीन्स में से 4 जीन्स के कॉम्बिनेशंस मौजूद थे, जबकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया लैंड मैमल्स में केवल 2 जीन्स के कॉम्बिनेशंस मौजूद होते हैं। यानी यहाँ मतलब साफ है कि इन 4 ग्रोथ जीन्स के कॉम्बिनेशंस की वजह से या फिर हम कह सकते हैं कि उन 2 एक्स्ट्रा ग्रोथ जीन्स की वजह से सी मैमल्स का साइज लैंड मैमल्स के कंपैरिजन में बड़ा होता है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल जो सामने आता है कि आखिर सी और लैंड में ऐसा क्या डिफरेंस है कि पानी में रहने वाले मैमल्स के अंदर एक्स्ट्रा ग्रोथ जीन्स डेवलप हो जाते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब हमें ईयर 1999 की एक स्टडी में मिलता है। ये स्टडी बायोलॉजिस्ट गोथर चैपल ने अपनी टीम के साथ मिलकर की थी। अपनी इस स्टडी के लिए उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के वाटर बॉडीज जैसे कि ओशन, सी, लेक, पॉन्ड, रिवर एंड ग्लेशियर से करीब 1800 प्रॉन्स की स्पीशीज को कलेक्ट करके उनके साइज को आपस में कंपेयर किया, जहां उन्होंने देखा कि उनमें से कुछ प्रॉन्स बाकियों के कंपैरिजन में अबाउट 6 टाइम्स लार्जर थे। ऐसा क्यों था? ये पता लगाने के लिए जब उन्होंने बड़े और छोटे दोनों ही टाइप्स के प्रॉन्स के हैबिटेट और उनके एनवायरनमेंट की स्टडी की, तो उन्हें पता चला कि जिन प्रॉन्स का घर शैलो वाटर्स था वो साइज में छोटे थे और जो प्रॉन्स डीप सी में रहते थे वो साइज में काफी बड़े थे। सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों के वाटर में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों, ये डिफरेंस है गैस का। एक्चुअली डीप सी वाटर काफ़ी ज़्यादा ठंडे होते हैं, जिस वजह से उनमें ऑक्सीजन गैस ज़्यादा मात्रा में डिसॉल्व होती है। दोस्तों, यही ऑक्सीजन गैस डीप सी वाटर में प्रॉन्स के साइज को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भला ऑक्सीजन गैस का साइज से क्या कनेक्शन है? दोस्तों, कनेक्शन है और बहुत बड़ा कनेक्शन है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि फिशेस गिल से ब्रीथ करती हैं,
ब्रीथ करना मतलब कि पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन को गिल्स के थ्रू ऑब्जर्व करना। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ठंडे पानी में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है। सो उस एक्सेस ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करने के लिए नेचुरली मछलियां अपने गिल्स के साइज को बढ़ाने लगी, और जैसे ही इनके गिल्स का साइज बढ़ा, ये ज्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करने लगी, जिससे इनका सेल मेटाबॉलिज्म फास्ट और एफिशिएंट हो गया, और इससे इनके मसल्स भी ग्रो होने लगे, और इसी तरह से इनके शरीर का साइज बढ़ने लगा। यानी इन दोनों ही स्टडी से ये कंक्लूजन निकलता है कि जीन्स और डीप सी वाटर में मौजूद ज्यादा ऑक्सीजन सी क्रिएचर्स के साइज को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट दोस्तों, क्या आपने यहाँ नोटिस किया कि यहाँ हमने सिर्फ फिश की बात की, बट उन मैमल्स का क्या जो अंडर वाटर पाए जाते हैं? दोस्तों, फिलिप के रिसर्च को चैलेंज तब मिला जब यूनिवर्सिटी ऑफ गुएल्फ के रिसर्चर एंडी ने उनके रिसर्च में एक बड़ा लूपहोल आइडेंटिफाई किया। उनके अकॉर्डिंग बाकी मछलियों का तो समझ में आता है कि उनमें गिल्स होते हैं, बट समुद्र का सबसे बड़ा क्रिएचर ब्लू व्हेल एक मैमल है, न कि फिश। और तो और ब्लू व्हेल पानी के अंदर नहीं बल्कि सतह पर आकर सांस लेता है और फिर वापस से अंडर वाटर में चला जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि लैंड मैमल्स के कंपैरिजन में सिर्फ 2 जीन्स एक्स्ट्रा होने की वजह से ब्लू व्हेल का साइज इतना बढ़ गया है? दोस्तों, इसी सवाल का जवाब जानने के लिए एंडी ने अपनी टीम के साथ मिलकर मैंग्रोव रिवोल्स नाम की एम्फीबियस फिश, जो कि मेंढक की तरह पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है, उस पर स्टडी करने का डिसीजन लिया। इसके लिए उन्होंने एम्फीबियस फिश के 2 ग्रुप बनाए, जिसमें से एक ग्रुप को उन्होंने 2 हफ्तों तक वाटर में रखा और दूसरे को लैंड पर, ताकि ये जान सके कि लैंड और वाटर में रहने से उनके साइज और स्ट्रक्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और 2 हफ्तों के बाद एंडी के लिए ये देखना काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था कि जिन मैंग्रोव रिवोल्स को लैंड पर रखा गया था, उनकी बोन्स वाटर में रखे गए मैंग्रोव के कंपैरिजन में ज्यादा थिक और स्टिफ हो गए थे। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो डेली बेसिस पर ग्रेविटी को ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे थे, जबकि पानी में रखे गए मैंग्रोव रिवोल्स में उन्हें ये चीज देखने को नहीं मिली, बिकॉज वाटर में बायोन्सी ग्रेविटी के इफेक्ट को काउंटरैक्ट करती है। अब ये बायोन्सी क्या है, आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक बॉल को पानी में फेंकते हो तो आपको क्या लगता है, क्या वो पानी में डूबेगा या फिर तैरेगा? ऑब्वियसली वो बॉल पानी में तैरेगा, और ऐसा इसलिए बिकॉज जब भी कोई चीज़ पानी में गिरती है तो वो अपने वेट के बराबर पानी नीचे की तरफ ढकेलती है, और इसके रिस्पॉन्स में पानी उस चीज़ को उतने ही फोर्स से ऊपर ढकेलती है। दोस्तों, इसी फोर्स को बुओयंसी कहा जाता है, जिसका एडवांटेज ब्लू व्हेल जैसे सी क्रीचर्स को मिलता है, जिससे वो लैंड क्रीचर्स के कंपैरिजन में साइज में बड़े हो जाते हैं। एक्चुअली पानी में रहने वाले ज्यादातर क्रीचर्स की एवरेज डेंसिटी 1075 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, जबकि सी वाटर की एवरेज डेंसिटी 1026 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। यानी पानी में रहने वाले ज्यादातर क्रिएचर्स पानी से भारी होते हैं, और इसीलिए वो खुद को डूबने से बचाने के लिए वो अपने अंदर कुछ खास एडेप्टेशंस इवॉल्व कर लेते हैं, जिससे उनका वेट पानी के वेट से कम हो जाता है और वो आसानी से पानी में तैर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्क्विड्स को देख लीजिए, ये अपनी बॉडी में एमोनियम रिच फ्लूइड्स को बनाते हैं। शार्क्स जैसे सी क्रिएचर्स अपने लिवर में स्क्वेलिन नाम की एक गैस को बनाते हैं, और इसी तरह टेलोस्ट फिश अपने ब्लैडर में हवा भर लेते हैं। दोस्तों, इन लाइट वेट फ्लूइड्स और गैसेस को बनाने के लिए इन सी क्रिएचर्स को बायोन्सी ऑर्गन की जरूरत पड़ती है, और इसी बायोन्सी ऑर्गन को अपने शरीर में जगह देने के लिए ये अपने साइज को बढ़ा लेते हैं। दोस्तों, इस स्टडी के थ्रू एंडी ने ये प्रूव कर दिया कि सी क्रिएचर्स के साइज के बढ़ने के पीछे जेनेटिक्स और वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल्स के अलावा ग्रेविटी और बायोन्सी ऑर्गन्स भी जिम्मेदार होते हैं। इसके साथ ही एंडी ने ये भी एक्सप्लेन किया कि आज से 150 मिलियन साल पहले डायनासोर्स जैसे एंशिएंट लैंड क्रिएचर सी क्रिएचर से इसलिए बड़े हुआ करते थे क्योंकि उस समय कार्बन डाइऑक्साइड से रिच एनवायरनमेंट डायनासोर्स जैसे कोल्ड ब्लडेड स्पीशीज को उनके शरीर को गर्म रखने में मदद करता था। साथ ही ऐसा एनवायरनमेंट अबंडेंट वेजिटेशन के लिए भी आइडियल होता था, जबकि पानी में रहने वाले कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स को कूल एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स की वजह से ये एडवांटेज नहीं मिल पाया। दोस्तों, उम्मीद है अब आप ये समझ गए होंगे कि क्यों जमीन पर रहने वाले क्रिएचर्स के कंपैरिजन में समुद्र में रहने वाले क्रिएचर्स साइज में बड़े होते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी तरह और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।